जी नमस्कार। मैं आचार्य एन आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम कुंडली के 12वें भाव में बनने वाले एक एक योगों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज बारी है नवम भाव की। नवम भाव में बनने वाले योग, जिसको भाग्य योग कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये कुंडली में कैसे घटित होता है, इसका फल एक जातक को किस तरह मिलता है, नवम भाव में कैसे घटित होता है, इसके बारे में हम आज बृहद रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सूत्र ये कहता है, अगर नवम भाव में शुभ ग्रह हो या फिर नवम भाव को शुभ ग्रह देखते हो, नवम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो सूर्य से अस्त ना होकर सौ राशि या फिर उच्च राशि में स्थित होकर उत्तम भाव में अगर बैठ जाते हैं तो ये भाग्य योग का निर्माण करते हैं। आइए मैं काल पुरुष के कुंडली में जैसे समझाता हूँ, उसी से आपको सूत्र को सिद्ध करके दिखाता हूँ कि ये कैसे घटित हो रहा है। तो काल पुरुष की कुंडली मेष राशि से शुरू होता है, मेष लग्न का होता है। तो नवम भाव में कौन सी राशि बनेगा? धनु राशि। तो सूत्र ये कहता था, नवम भाव में अगर शुभ ग्रह यानी बुध, गुरु, शुक्र या फिर चंद्रमा, इनमें से कोई एक या फिर अधिक ग्रह नवम भाव में हो, या फिर और इनमें से एक या फिर अधिक ग्रह नवम भाव को देखते हो, और नवम भाव के जो भावेश बनते हैं, यहाँ पर गुरु बनते हैं, गुरु अपने सौ राशि या फिर उच्च राशि में स्थित होकर उत्तम स्थान यानी छठे, आठवें, 12वें भाव को छोड़कर बाकी के भाव में अगर स्थित हो जाते हैं तो ये भाग्य योग का निर्माण करते हैं। तो गुरु के 100 राशि दोनों कौन कौन है? एक हो गया धनु, एक हो गया मीन, और वो जहां पर उच्च के होते हैं कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस सूत्र को लागू करके देखेंगे तो इन चारों में से एक या फिर अधिक ग्रह यहाँ पर नवम भाव में बैठने चाहिए, स्थित होने चाहिए, या फिर इसको देखने चाहिए। और नवम भाव के जो स्वामी बनते हैं गुरु, अपने 100 राशि या फिर उच्च राशि, 100 राशि वो चाहे नवम भाव में हो। अगर गुरु द्वादश भाव में बैठ जाते हैं तो क्या ये लागू होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि उत्तम स्थान में होना चाहिए, त्रिक भाव को छोड़कर बाकी के भाव में होना चाहिए। तो दो ही भाव बच जाता है, एक हो गया नवम भाव, दूसरा हो गया चतुर्थ भाव, और चतुर्थ भाव में उच्च के हो जाते हैं। गुरु अगर चतुर्थ भाव में या फिर नवम भाव में हो जाते हैं, सूर्य से अस्त ना होते हैं, तो ये भाग्य योग का निर्माण करेगा। और एक बार बेहद आसानी से समझा देता हूं शॉर्टली। नवम भाव को अगर शुभ ग्रह देखते हो, या फिर शुभ ग्रह की गणना किस किस का होता है? शुभ ग्रह में बुध, गुरु, चंद्रमा और शुक्र, इन चारों में से एक या फिर अधिक ग्रह पंचम भाव में, नवम भाव में हो, या फिर नवम भाव को देखते हो। नवमेश जो बनते हैं वो अपने 100 राशि या फिर उच्च राशि में स्थित होकर उत्तम स्थान यानी छठे, आठवें, 12वें भाव को छोड़कर बाकी के स्थान में अगर बैठ जाते हैं तो ये भाग्य योग का निर्माण करते हैं। तो भाग्य योग में उत्पन्न जातक धनी, धार्मिक कार्यों में इच्छा रखने वाला अथवा धार्मिक कार्य करने वाला, माता पिता ब्राह्मण आदि का सम्मान करने वाला, कुल खानदान की कीर्ति बढ़ाने वाला और भाग्यवान होता है। ये था भाग्य योग का सुफल। हम आने वाले वीडियो में बाकी के जो योग बचा, दशम भाव, एकादश और द्वादश भाव, इन 3 भाव का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।